सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एंजल ब्रोकिंग ऐप का फुल ओवरव्यू करने वाले हैं। ऐप में ऑलमोस्ट जितने भी ऑप्शंस हैं, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस को डिटेल में आपको समझाएंगे, जैसे कि स्टॉक बाय करना, सेल करना, स्टॉक का डिटेल निकालना, चार्ट एनालाइज करना, सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो सबसे पहली बात, ये वीडियो पार्ट 2 है। आपको पहले पार्ट 1 देखना होगा, जिसमें मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग ऐप में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस दिखाया हूं। सो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप पहले जाके अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एज्यूम करके चलते हैं कि आपने जो है एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है। तो जैसे आप एंजल ब्रोकिंग के ऐप को ओपन करेंगे, सबसे पहले कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग एज पर कंपटीशन मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इनका ऐप कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये प्रो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इनके ऐप में काफी सारे ऑप्शंस हैं जो मार्केट में और भी काफी ऐप्स है उनमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो ऐप के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में आपको 5 ऑप्शन मिलता है: वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, फंड एंड रिसर्च। तो सबसे पहले हम लोग वॉच लिस्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, वॉच लिस्ट क्या होता है? शेयर मार्केट में क्या है कि आप किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि सभी कंपनी का शेयर डेली बेसिस पे फ्लैक्चुएट करते रहता है। तो कोई भी चीज अगर कांस्टेंट नहीं है, फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे डेली मॉनिटर करना चाहेंगे, क्योंकि जब भी आप लो में परचेस करेंगे तभी जाकर के आपको हाई में प्रॉफिट बनेगा। तो उसे मॉनिटर कैसे करना है? क्या कॉपी पेन में आप लिखेंगे? नहीं, आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। वॉच लिस्ट में क्या है कि जैसे आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको शुरुआत में ही वो शेयर दिख जाएगा, जिससे आप उसे डेली बेसिस पे मॉनिटर कर सकते हैं। तो वॉच लिस्ट में ऐड कैसे करना है? देखिए, ऊपर में माय वॉच लिस्ट लिखा हुआ है, उसमें ऐड का ऑप्शन है। तो ऐड का ऑप्शन में सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे, जिस भी कंपनी को ऐड करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे हेवल्स लिखता हूं, ठीक है। तो हेवल्स मैंने जैसे लिखा तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आया, हेवल्स एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। तो चलिए हम लोग एनएससी वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए आपके वॉच लिस्ट में हेवल्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब क्या है कि अब आपके आंख के सामने है, आप डेली बेसिस पे इसे मॉनिटर कर सकते हैं, रेदर देन रोज आपको सर्च करने से ये ज्यादा अच्छा है। सो वॉच लिस्ट वाले सेक्शन का यही काम है कि आप इसमें कंपनीज ऐड करते जाइए और डेली बेसिस पे आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये आपका वॉच लिस्ट का सेक्शन हुआ। अगर आप चाहते हो कि एक वॉच लिस्ट में आपका सारा कंपनी नहीं दिख रहा है, तो आप दूसरा वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐड वॉच लिस्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने वॉच लिस्ट का कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ओके में क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया वॉच लिस्ट आपके लिए यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नया वॉच लिस्ट क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप टोटल 5 वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ओके, चलिए हमने अभी वॉच लिस्ट क्रिएट कर लिया। वॉच लिस्ट में कुछ और भी ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे एडिट पे लॉन्ग प्रेस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप शेयर को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। देखिए उस हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे तो आपको पहले वही शेयर दिखेगा। अगर किसी शेयर को वॉच लिस्ट से डिलीट करना है तो जस्ट आप डिलीट पे क्लिक करके डन पे क्लिक करेंगे तो यहां से देखिए वो शेयर यहां पे हट जाता है। सो ये है आपका वॉच लिस्ट का सेक्शन, जो कि आई थिंक सो मैंने इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। अब आपने वॉच लिस्ट में कंपनी ऐड कर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है अब आप उस कंपनी के शेयर को परचेस करना चाहेंगे। तो अगर आपको शेयर परचेस करना होगा तो आप अपने कंपनी में क्लिक करेंगे। जैसे हेवल्स में मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुलकर आता है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले ऊपर में देखिए यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है कि आखिरकार अभी हेवल्स का करंट प्राइस क्या चल रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1008 रुपया अभी हेवल्स का करंट प्राइस चल रहा है। थोड़े से आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर का कुछ नंबर है और कुछ रेड कलर में कुछ नंबर है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो ब्लू कलर का नंबर ये इंडिकेट करता है कि अभी कितने % इस शेयर को परचेस कर रहे हैं, और रेड कलर का जो यहाँ पे नंबर कॉलम है वो इंडिकेट करता है कि कितने % अभी इस शेयर को बाय कर रहे हैं। तो अगर जो है बाय करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है शेयर का प्राइस अप होगा, ठीक है। जितने लोग डिमांड सप्लाई वाला ही खेल रहे, जितने लोग ज्यादा करके बाय करेंगे शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ते जाएगा। लेकिन जितने लोग इस शेयर को बेचने की कोशिश करेंगे, बेचना चाहेंगे, उतना इस शेयर का जो है प्राइस डाउन होते जाएगा। तो रेड वाला कॉलम बेचने को इंडिकेट करता है और ये ब्लू वाला कॉलम आपका बाय का सिग्नल को इंडिकेट करता है। आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, ये आपको समझ आ गया। नीचे में देखिए एक ऑप्शन है OHLC का। आखिरकार ये OHLC क्या है?
ओ का मतलब है कि ओपनिंग प्राइस, मतलब मार्केट कब ओपन होता है। शेयर मार्केट आपका डेली 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक ओपन रहता है। तो जब मार्केट ओपन हुआ था तो ओपनिंग प्राइस इस शेयर का क्या था वो यहां पे दिखता है, तो वो आप यहां पे देख सकते हैं 991 रुपया था। एज का मतलब क्या है कि अभी तक पूरे दिन में ये शेयर कितना हाई गया है। एज का मतलब है कि हाई कितना गया है वो आप यहां पे देख सकते हैं। एल का मतलब है कि अभी तक पूरे दिन में ये शेयर अभी तक लो कितना गया है वो आप यहां पे एल में देख सकते हैं, लो में देख पाएंगे। उसके बाद सी है, सी का मतलब ये है कि प्रीवियस डे में ये शेयर क्लोज कितने में हुआ था वो आप यहां पे इस इंडिकेट से देख सकते हैं। तो इससे एक आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि आज जो है ये शेयर कितना ऊपर गया, कितना लो गया, प्रीवियस के डे में कितना में क्लोज हुआ था, जब मार्केट ओपन हुआ था उस समय इसका क्या प्राइस था, वो आप यहां पे इंडिकेट करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये कॉलम आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसी में क्लिक करेंगे तो ये और थोड़ा डिटेल को खोलकर देगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं। तो सबसे पहले ऊपर में हेवल्स के जस्ट नीचे में आपको चार्ट्स का सेक्शन मिलेगा। कोई भी शेयर आप परचेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके चार्ट्स को भी देखेंगे, कैसे इंक्रीज हो रहा है, डाउन हो रहा है, जिससे आपको एक अंदाज लगता है। तो ये है एंजल ब्रोकिंग का चार्ट का सेक्शन। इसमें ज्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में 1 डे के हिसाब से मॉनिटर कर सकते हैं, 5 दिन के हिसाब से, 1 मंथ है, 3 मंथ है, 1 साल है, 5 साल है। तो अपने हिसाब से आप जो है ड्यूरेशन सेलेक्ट करिए, उसके बाद आपको चार्ट उस ड्यूरेशन का जो भी चीज होगा वो आपको दिखा देगा। ऊपर में आपको डार्क मोड करने का भी ऑप्शन है, डार्क मोड भी आप कर सकते हैं। इंडिकेटर्स कोई भी लगाना है तो आप यहाँ पे इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं। कैंडल बेसिस पे देखना है, लाइन बेसिस पे देखना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको चार्ट का ऑप्शन है। ज्यादा डिटेल में कोशिश नहीं करता हूं जाने का, बहुत कुछ है समझने में चार्ट में, लेकिन बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ट में आपको ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद फिर यही चीजें ओपनिंग वगैरह सब कुछ बताया गया है, लॉन्ग टर्म में कैसा है वो एंजल ब्रोकिंग खुद आपको रिकमेंड करते रहता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्निकल्स का। टेक्निकल्स में आपको ये दिखाते रहता है कि 1 मिनट का क्या समरी है, उसके बाद मार्केट बुलिश था, बेयरिश था, वो आपको बताते रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है फंडामेंटल्स का कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है, मतलब मार्केट कैप कितना है। वैसे ये आप टिकर टैप से भी देख सकते हैं, स्क्रीनर से भी देख पाएंगे, लेकिन एंजल ब्रोकिंग भी ये फैसिलिटी देता है कि आपको पीई रेशियो देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप देख सकते हैं। तो ये उतना कुछ खास नहीं है, ये ऐप ने ऑप्शन ऐड कर दिया है जो कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी तक आपने कंपनी के शेयर को वॉच लिस्ट में ऐड करना सीखा, कंपनी के शेयर को अच्छे से एनालाइज करना सीखा, चार्ट देखना सीखा। अब आपका सब कुछ क्लियर हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है अब आप शेयर को बाय करना चाहेंगे, यानी कि परचेस करना चाहेंगे। तो एंजल ब्रोकिंग में शेयर कैसे परचेस किया जाता है वो अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो शेयर परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको फंड ऐड करना पड़ता है। फंड ऐड करेंगे तो उसी फंड से आप फिर शेयर परचेस कर पाएंगे। तो नीचे में ही ऑप्शन है देखिए यहाँ पे फंड्स का, तो फंड वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो जिस भी बैंक अकाउंट से आपने अकाउंट ओपन किया था उसी बैंक अकाउंट से आप फंड ऐड कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान देखना है कि जो भी बैंक अकाउंट ऐड होगा उसी से ही सिर्फ फंड ऐड यहाँ पे होता है। तो अभी आप देख सकते हैं टोटल 712 रुपया यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। जस्ट मैं अगर फंड ऐड करना है, ऐड फंड में क्लिक करूंगा, 3 ऑप्शन मिलते हैं, नेट बैंकिंग का है, यूपीआई है, गूगल पे है। तो आप किसी भी मेथड से पैसा ऐड कर सकते हैं। ये वाले ऑप्शन में डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। ये आप लोग आई थिंक सो कर सकते हैं, बहुत ही एकदम पीस ऑफ केक वाला चीज है। आप यहाँ पे बैलेंस ऐड कर लीजिएगा, सिंपल सा है। यहाँ पे मान के चलिए 200 ऐड करना, यूपीआई से करना, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसा आप क्लिक करेंगे गूगल पे, पेटीएम आ जाएगा, आप यहाँ पे फंड ऐड कर लीजिएगा। तो एज्यूम करके चलते हैं कि आपने जो है फंड ऐड कर लिया है, तो हमारा यहाँ पे 712 रुपया यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए हम लोग अभी एक शेयर परचेज आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग वॉच लिस्ट में जाते हैं। तो अभी हेवल्स का प्राइस 1000 समथिंग है, तो अभी तो ये परचेज नहीं होगा क्योंकि फंड हमारे पास 700 रुपया है। तो चलिए मैं यहाँ पे आईजीएल कर लेता हूँ। आईजीएल भी काफी अच्छा शेयर है। वैसे कोई भी शेयर रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, यहाँ पे सिखाने के लिए शेयर है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आईजीएल मैंने भी परचेस किया तो आप भी परचेस कर लीजिएगा। ये अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आईजीएल को परचेस करना चाहेंगे। 570 रुपया का इसका एक शेयर है। तो जस्ट मैं यहाँ पे बाय वाले सेक्शन में क्लिक करता हूं। जैसा बाय वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, अच्छा समझिएगा, सबसे पहले क्वांटिटी बता रहा है कि आपको कितना क्वांटिटी परचेस करना है। जैसे अभी आईजीएल के एक शेयर का प्राइस 570 रुपया है, देख रहे हैं ऊपर में 570 रुपया है। तो अगर मैं एक क्वांटिटी लिखूंगा तो मुझे एक शेयर मिल जाएगा 570 रुपया का। अगर मैं वही 2 क्वांटिटी लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 शेयर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो एग्जांपल के लिए चलिए एक शेयर परचेस करना चाहेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, लिमिट और मार्केट।
आखिरकार ये लिमिट और मार्केट क्या है? लिमिट का मतलब ये होता है कि मान के चलो 570 में भी ये शेयर चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि चलो 570 में नहीं परचेस करना, मैं इसे 565 में परचेस करना चाहूंगा। ठीक है, मेरा ये गट्स बोलता है कि ये 565 तक आएगा और 565 में परचेस करूंगा। तो अगर आप लिमिट ऑप्शन करके 565 लिखेंगे तो जब भी ये शेयर पूरे दिन भर में 565 रुपया पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। लेकिन अगर आप मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो मार्केट में भी जो भी प्राइस चल रहा होगा, जैसे कि 570 चल रहा है, तो ये 570 रुपया में ही परचेज होगा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद 3 ऑप्शन है, डिलीवरी है, इंट्राडे है, मार्जिन है। डिलीवरी क्या होता है समझेंगे। डिलीवरी में अगर आप परचेस करेंगे तो आपने जो भी शेयर आज परचेस किया उसे आप होल्ड करेंगे। ठीक है, अगर आपको 1 साल के लिए, 1 महीना के लिए उस शेयर को परचेस करना है, इनफैक्ट 6 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए भी परचेस करना है, तो आपको डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। डिलीवरी में क्या होता है, वो आपके शेयर पोर्टफोलियो में आके शो हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे सिलेक्ट करके परचेस करेंगे तो इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने आज ही परचेस किया तो आपको आज ही बेचना पड़ेगा, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, कोई मैटर नहीं करता है। और इंट्राडे में आपको 20 रुपया ब्रोकरेज चार्ज परचेस पे और 20 रुपया ब्रोकरेज चार्ज आपको सेल पे भी लगता है, यह चीज आपको ध्यान देना है। और डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है। तो इंट्राडे में क्या है कि आज आपने परचेस किया तो आज ही बेचना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बेचोगे तो ये ऑटोमेटिक एंजल ब्रोकिंग और जो आपके ब्रोकर है वो मार्केट क्लोज होने से पहले आपके शेयर को बेच देंगे, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं कि अगर आप बिगिनर हो तो इंट्राडे में यहां पे ऑर्डर प्लेस करो, आप डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस करो, आराम से एकदम परचेस करो और होल्ड करके रखो। जब भी शेयर का प्राइस आपको लगे ऊपर गया है, प्रॉफिट बना है, आप जो है इसे सेल यहां पे करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहां पे डिलीवरी सिलेक्ट किया। एडवांस ट्रेड में जाएंगे तो 2 ऑप्शन मिलेगा, डे है और आईओसी। डे का मतलब है कि दिन भर में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आईओसी का मतलब है कि इमीडिएट ये परचेज हो जाएगा। तो ये डे में करके ही आप रखें। तो अभी आप देख लेंगे क्या क्या सेटिंग है। क्वांटिटी मैंने 1 रखा है, मार्केट में ही परचेस करना चाहता हूं, डिलीवरी में ही परचेस करना है और डे में परचेस करना है। तो जस्ट मैं यहां पे बाय में क्लिक करूंगा। तो कंफर्म बाय करने से पहले एप्लीकेबल चार्जेस एक बार देख लेना। ये सारे चार्जेस लगते हैं शेयर परचेस करने में। ये जो है ना, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। सेबी का चार्ज लगता है, स्टैंप ड्यूटी लगता है, बहुत सारे चार्ज लगता है, ये आपको देना ही पड़ता है। लेकिन आप डिलीवरी में परचेस करेंगे तो ब्रोकरेज 0 रहता है। ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है, और ये ऑप्शन ही बेस्ट होता है। जैसे कि मैं अगर मान के चलो इंट्राडे करता हूं ना, तो देखो 20 रुपया का ब्रोकरेज चार्ज लग गया। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि डिलीवरी में ही परचेस करिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे सब चार्जेस दिख जाएंगे। जस्ट आप बाय पे क्लिक करेंगे, कंफर्म बाय पे जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिए आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, एक क्वांटिटी मैंने परचेस किया और इंस्टेंट अभी बता भी रहा है कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, गेन में यहाँ पे दिख रहा है, सब कुछ यहाँ पे बताते रहता है। तो जैसे आप इसे परचेस कर लिए, अब आपका ऑर्डर जो है पोजीशन ले लिया है। ठीक है, आपको ऑर्डर पोर्टफोलियो में नहीं मिलेगा, जब मार्केट क्लोज होगा तभी जाके आपको ऑर्डर आपके पोर्टफोलियो डीमेट में शो किया जाएगा। तो पोजीशन चेक करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे ऑर्डर वाले सेक्शन में जाना है। तो देखिए पोजीशन में ऑर्डर शो हो रहा है। पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब है कोई ऑर्डर अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग वाले सेक्शन में शो होगा, और पोजीशन में मतलब आपने पोजीशन उसका ले लिया है। ठीक है, तो अभी पोजीशन से ये हट करके आपके पोर्टफोलियो में कब जाएगा, ये दूसरे दिन जाता है। ठीक है, तो जस्ट मैं पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में क्लिक करूंगा तो ये देखो आपका पोर्टफोलियो है। तो ऑलरेडी मैंने काफी शेयर परचेस कर रखा है, हेवल्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आपका जिंदल स्टील है, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पोर्टफोलियो एक ऐसा सेक्शन है जहां आपने जितने भी शेयर को परचेस किया है वो आपको यहाँ पे दिखते हैं, और इसमें है सारा खेल। यहीं से आपको समझ आएगा कि आपको अभी टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए में आपने कितना शेयर परचेस किया, कितना आपको लॉस हुआ, सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इस पोर्टफोलियो सेक्शन को भी समझते हैं। सबसे पहले ऊपर में आपको इन्वेस्टेड वैल्यू दिखेगा। इन्वेस्टेड वैल्यू का मतलब आपने टोटल अभी कितना पैसा लगाया है। एक शेयर का नहीं बता रहा, जितना भी शेयर परचेस है सबको ऐड करके आपने टोटल अभी कितना पैसा लगाया वो आपको इन्वेस्टेड वैल्यू में दिखता है। उसके बाद आपको करंट पोर्टफोलियो वैल्यू दिखेगा, मतलब आपने जितना पैसा लगाया उसमें कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ, उसको ऐड करके करंट पोर्टफोलियो वैल्यू आपको दिखाता है, जो कि अभी यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉस का ऑप्शन मिलता है, मतलब अभी तक आपको कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ
वो आपको परसेंट में भी दिखाएगा और यहाँ पे आपको नंबर्स में भी दिखाएगा। तो टोटल अभी 813 रुपया का मुझे प्रॉफिट हुआ, जिसमें 3.36% के हिसाब से मेरा यहाँ पे पैसा बढ़ा है, वो यहाँ पे दिखता है। उसके बाद आपको डे G&L यानी कि डे गेन एंड लॉस का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आज ही के दिन कितना मुझे प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ वो आपको डे G&L वाले सेक्शन में देखेंगे। तो अभी तक आज के दिन मुझे यहाँ पे 237 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो कि समथिंग 1% के हिसाब से होता है। तो ये है पोर्टफोलियो का सेक्शन, जहां आप देख सकते हैं कि आपने कितना शेयर परचेस किया, उस शेयर का भी वैल्यू क्या है, आप लॉस में जा रहे हैं कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, सब आप यहां पे हैंडल कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन भी कंप्लीट आपका हो गया है। अब चलिए हम लोग शेयर को सेल करना सिखाते हैं। आपने देखा प्रॉफिट बन गया, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट भी दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे सेल करना चाहेंगे। तो जैसा कि अभी मान के चलो हेवल्स में मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, तो अगर मैं इस शेयर को सेल करना चाहूंगा तो जस्ट मैं यहाँ पे सेल वाले सेक्शन में क्लिक करूंगा। तो सेल वाले सेक्शन में पहले आपको क्वांटिटी बताना होगा कि कितने क्वांटिटी को आप सेल करना चाहते हैं। अभी मेरे पास 5 है, मैं 5 सेल नहीं करूंगा, एक क्वांटिटी में सेल करना चाहता हूं। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक लिमिट का और एक मार्केट का। लिमिट में क्या है कि आप अपने हिसाब से लिख लो यहाँ पे कि जब भी ये प्राइस को ये टच करेगा तो उस समय मेरे शेयर को सेल कर देना। और अगर आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो अभी जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी बेसिस पे सेल हो जाएगा। डिलीवरी इंट्राडे का ऑप्शन है, जस्ट आप डिलीवरी सेलेक्ट करके यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेबल चार्जेस भी आ जाएंगे। मैंने आपको जैसा बताया यहाँ पे गवर्नमेंट का भी चार्ज लगता है और आपको यहाँ पे ब्रोकर का भी चार्ज देना होता है, तो डिलीवरी में ब्रोकरेज चार्ज नहीं होता है। तो बाय करने पे भी चार्ज देना है और सेल करने पे भी आपको चार्ज देना है, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे लेती है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी चार्ज होगा वो कैलकुलेट करके बता रहा है, यहाँ पे टोटल 3 रुपया समथिंग का मेरे को चार्ज, टोटल 28 रुपया समथिंग का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, जो टोटल करके बताया है। जस्ट आप सेल पे क्लिक करेंगे, फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको जो टी पिन होता है वो देना पड़ेगा। तो ये पार्ट 1 में आपको पता चल गया होगा, जब भी आपने अकाउंट ओपन किया होगा तो आपको मेल में जो है CDSL की तरफ से टी पिन आता है, 4 डिजिट का ही पिन होता है। उस पिन को आप जैसे यहाँ पे फिलअप करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे सेल हो जाता है। सेल हो जाने के बाद 2 दिन का इंतजार करना है, ठीक है। इंस्टेंट आपका सेल होने से तुरंत पैसा विड्रॉ नहीं होगा, 2 दिन का आपको यहाँ पे मार्केट डे का इंतजार करना है। मतलब सैटरडे संडे तो मार्केट क्लोज रहता है, तो 2 मार्केट डे का आपको इंतजार करना है। उसके बाद फिर ये आपका जो है यहाँ पे आप जाएंगे फंड वाले सेक्शन में, तो आपको विड्रॉ वाले सेक्शन में यहाँ पे पैसा दिख जाएगा। अभी मेरा यहाँ पे टोटल 712 रुपया विड्रॉल यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि उतना ऐड किया हुआ है, ठीक है। जो भी अमाउंट आपको विड्रॉ करना होगा आप यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्टली आपके बैंक में यहाँ पे विड्रॉ फंड में क्लिक करेंगे, डायरेक्टली जो है विद इन 24 आवर आपके जो है बैंक अकाउंट में पैसा को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल से मेथड में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग ऐप के सारे ऑप्शंस को समझाने की कोशिश किया हूं। वैसे ऑप्शन बहुत सारे हैं, मैं आई थिंक सो ये इतना लंबा वीडियो होते जा रहा है, फिर भी 1-2 बता देता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे आईपीओ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, आपका अभी तक होल्डिंग क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का सारा स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ताकि आपको जब टैक्स वगैरह फिल करना होगा तो आप अपने सीए को स्टेटमेंट दे सकें। तो इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस कवर कर दिए। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो पर्सनली कोई भी सेशन चाहिए तो हमें डायरेक्ट इंस्टा मैसेज करिएगा, विद इन 24 आवर की क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश कर दूंगा। तो एक बार हम लोग समअप कर देते हैं। विश लिस्ट में क्या होता है, आपने जो भी कंपनी ऐड किया है उस कंपनी को आप मॉनिटर कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आपने जो भी कंपनी परचेस किया है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, उस कंपनी में कितना लॉस हुआ, वो आप देख सकते हैं। ऑर्डर वाले सेक्शन में जो भी ऑर्डर आप परचेस करेंगे वो पोजीशन में है या पेंडिंग ऑर्डर में है, वो आप देख सकते हैं। फंड में क्या है कि आप फंड में जितना भी पैसा ऐड किए वो आपको दिखेगा, आपको जो भी बैलेंस विड्रॉ करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई थिंक सो मैंने सारे ऑप्शंस को कवर कर दिया है। तो वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।